नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 26 नवंबर 2020 और जैसा कि हमने मॉर्निंग में एक्सपेक्ट किया था कि एक टाइट रेंज में वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाई पड़ेगा और सेम वही हुआ। मॉर्निंग में मार्केट नीचे गई, ऑलमोस्ट 29,000 के नीचे चली गई और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे एक शानदार रिकवरी आई। तो मार्केट में आज जो मोमेंटम था वो बहुत ब्रॉड बेस्ड था। आउट ऑफ 1600 प्लस स्टॉक्स जो कि लिस्टेड हैं, करीब 1150 स्टॉक के आसपास आप देख सकते हैं, 11131 टू बी स्पेसिफिक, इतने स्टॉक्स भाग रहे थे और गिरे कितने, ऑलमोस्ट 550 स्टॉक्स के आसपास। तो क्लियर कट जो मोमेंटम है वो बुलिश दिखाई पड़ रहा है, वो भी ब्रॉड बेस दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉड बेस मतलब अगर आप लार्ज कैप के बारे में बात करें, सेंसेक्स निफ्टी का, तो उसमें भी 1% की बढ़ोतरी। अगर आप बात करें बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में, तो उसमें भी 1% से ज़्यादा की तेजी। अगर आप मिड कैप के बारे में बात करें, स्मॉल कैप के बारे में बात करें, तो ओवरऑल हर जगह पर आपको ब्रॉडली 1% की तेजी दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल में जो मार्केट ब्रेथ है वो ओवरऑल पॉजिटिव अभी भी है। जो मार्केट में करेक्शंस आता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जैसा कि आपको हर एक प्लेटफॉर्म में बताता हूं। तो जो भी करेक्शंस होते हैं उनमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो एक प्रॉफिट बुकिंग को सिंबलाइज करते हैं। अगर बात करें SGX निफ्टी में क्या चल रहा है, तो SGX निफ्टी का जो सेकंड सेशन है उसमें भी आपको तेजी दिखाई पड़ रही है और अप्रॉक्सीमेटली 52 पॉइंट्स। हाउएवर अगर बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में आज आपको फ्लैट कारोबार दिखाई पड़ रहा है। यूरोपियन मार्केट के अलावा अगर बात करें US मार्केट की, तो US मार्केट में आई थिंक आज छुट्टी है बिकॉज ऑफ थैंक्स गिविंग डे। तो भाई आज तो मार्केट में वैसे भी US मार्केट में कारोबार होना नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स में मामला ठंडा चल रहा है। इंडियन मार्केट्स में जो रिकवरी होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। आज के दिन के भागने वाले स्टॉक्स, JSW स्टील, टाटा स्टील, ग्रासिम दोस्तों कल ही मैंने ये लाइव सेशन में कवर किया था कि आप लोग ये स्टॉक ले सकते हैं एंड इट परफॉर्म रियली वेरी वेल। 4% के आसपास ऊपर गया है और टाटा स्टील का तो हमने 450 का कॉल ऑप्शन ले रखा था। आई एम श्योर जिसने इस ऑप्शन को होल्ड किया होगा, पैसा कितना बम्पर बना है। इसको आप 450 का कॉल ऑप्शन नवंबर का चेक कर सकते हैं, उसको देख करके। बात करें इसके अलावा हिंडाल्को, मतलब वो भी एक स्टील सेक्टर का स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम सेक्टर, मेटल सेक्टर इज ऑन फायर। करेक्शन कहां पर आया है? करेक्शन आया है ऑन आयशा मोटर्स, BPCL, मारुति सुजुकी, ONGC। ये वो स्टॉक्स थे जिसमें कि आज आपको करेक्शन दिखाई पड़ा। अगर चार्ट एनालिसिस करते हैं और पता करते हैं कि भाई निफ्टी बैंक में आज क्या चल रहा है, तो निफ्टी बैंक को चलने से पहले एक बार निफ्टी 50 को देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 की आज की कैंडल जो कि आपको ये दिखाई पड़ रही है, जैसा कि आपको बताया गया कि 12,000 के लेवल पे जिस प्रकार के कंसोलिडेशन आपको दिखाई पड़े, तो सिमिलर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन आपको 13,000 के लेवल पे भी दिखाई पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं आज के दिन भी सिमिलर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन आर विजिबल। कंसोलिडेशन इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे ऊपर एंड देयर आफ्टर आज की जो कैंडल बनी है वो भी एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल, एक तो नंबर 1 तो बुलिश कैंडल तो है ही, नंबर 2 उसने नीचे के लेवल पे प्राइस रिजेक्शन भी दिखाया है, मतलब नीचे के लेवल से प्राइस को रिजेक्ट किया है। मतलब बुल्स आर टोटली इन कंट्रोल। बियर्स ने, मार्केट यहां ओपन हुई, बियर्स ने स्टॉक को नीचे लाने की कोशिश करी, निफ्टी को नीचे लाने की कोशिश करी, लेकिन बुल्स ने एक तो ऊपर तो लेकर के आई, ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोजिंग दी है, जिसका कि मतलब यह है कि कल के दिन भी मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोजिंग दी है, इसका मतलब क्या है कि यही मोमेंटम अगले दिन भी कंटिन्यू रह सकता है। बात करें RSI की, RSI स्टिल अबव 60 जो कि बता रही है कि अभी भी निफ्टी में स्ट्रेंथ जिंदा है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो जो कोई भी ये गिरावट आती है ये कंसोलिडेशन का नतीजा है और कंसोलिडेशन बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। लेट मी टेल यू फ्रेंड, अगर निफ्टी को आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए, छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेना होगा, और वो कदम क्या है? कंसोलिडेशन। वहीं पर कंसोलिडेटेड रहेगा तो ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी नेक्स्ट रैली के लिए। और वही सारी सिमिलर चीज़ें आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ रही है। निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो यूल फाइंड आउट कि उसमें कंसोलिडेशन क्लियर कट नजर आ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी से ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है और आज के दिन को जो कैंडल बनी है वो भी बुलिश बनी है। बुलिश टू सच एन एक्सटेंट कि आप देख सकते हैं मार्केट के बिल्कुल 29,000 पे उसने टच किया। एज आई टोल्ड यू 29,000 को निफ्टी बैंक ने टच किया था और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आया। तो मतलब क्या है कि मतलब मार्केट को 29,000 के लेवल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मार्केट डज नॉट
नॉट वांट कि 29,000 शुड कम, और जैसे ही 29,000 के लेवल आए मार्केट ने वहाँ से रिकवरी दिखाई तो और ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोजिंग दी है, जिसका मतलब यह है कि मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आगे भी, बुलिश मोमेंटम, और मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही, नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान में रखने वाली बात है, अगर इस प्रकार की बियरिश कैंडल बनती है और अगर अगले दिन इस दिन भी अगर नेक्स्ट रेड कैंडल नहीं बनती है तो उसको आप बियरिश मोमेंटम नहीं समझ सकते, क्योंकि आप देखिए यहां पर बियरिश कैंडल बनी, अगले दिन फिर ग्रीन हो गई जो कि बता रही है कंसोलिडेशन है, एक फिर रेड बनी, फिर उसके बाद ग्रीन बन गई, इसका मतलब क्या है, ये बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो ही नहीं रहा है। अगर 2 दिन एक बार तो बियरिश कैंडल बन गई, उसको कंफर्म करने वाली जो कैंडल बने वो भी बियरिश बने, तो ही आप समझ सकते हैं कि बियरिश मोमेंटम कंटिन्यूड है, अदरवाइज ये एक कंसोलिडेशन है। भाई एक दिन मार्केट गिरी, अगले दिन फिर से बाउंस बैक, अगले दिन मार्केट गिरी, ऊपर से फिर बाउंस बैक, सो दिस इज नॉट बुलिश और बियरिश, दिस इज सिंपली कंसोलिडेशन व्हिच इज विजिबल राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई भी स्ट्रांग है, आरएसआई स्टिल अबव 68 जो कि क्लियर कट आपको दिखा रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी जिंदा है, निफ्टी बैंक स्टिल पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव, ऐसे में निवेशित रहें, बने रहें। आज के दिन क्या स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। पहली न्यूज़ ये है दोस्तों कि IOCL, गेल, BPCL, IOC ब्रोकरेज फर्म्स UBS हैव गिवन टारगेट ऑफ $60 इन ब्रेंट क्रूड ड्यू टू इकोनॉमिक रिकवरी। इसका मतलब क्या है कि भाई जब इकोनॉमी में रिकवरी आएगी, लॉकडाउन हर जगह से ख़त्म होंगे, तो फिर सारी की सारी इकोनॉमी में फ्यूल की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ, रिक्वायरमेंट ऑफ मोबिलिटी, और वो सारी की सारी कहाँ से आएगी, थ्रू दी विद दी हेल्प। आपको तो मालूम है अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने में तो बिल्कुल नेसेंट स्टेज भी नहीं कहूँगा मैं, एक भी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन बना नहीं है, तो सारा फ्यूल कहाँ से आएगा, सारी की सारी ग्रोथ कहाँ से आएगी, इन्हीं से। तो भाई UBS तो बुलिश है। आपको क्या लगता है IOC, गेल, BPCL में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छे स्टॉक्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वांट टू नो योर व्यू ऑल्सो। बाकी कोविड वैक्सीन आने वाली है, ये मैं हमेशा पहला पॉइंट रखूंगा ताकि एक पॉजिटिविटी रखे आपके दिमाग में, एंड इट शुड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव कि कोविड वैक्सीन इज गोइंग टू कम सून, ऐसा मोदी जी ने बोला था। तो वी मस्ट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, लेट इट बी द वेरी फर्स्ट न्यूज़ विच आई वांट यू टू रिमेंबर एट द बैक ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल हैज़ बीन लिस्टेड इन डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, और मेरे हिसाब से अगेन ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज द थर्ड ईयर जब उनको इमर्जिंग मार्केट्स में रखा गया है, और जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ऑल्दो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में मैं कभी ज़्यादा कुछ खास बुलिश नहीं रहता हूँ, बट ओवरऑल ग्लेनमार्क फार्मा अगर लिस्ट हो रही है, ऐसा लगता है DJSI को कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा स्टॉक है, तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट इट, लेकिन मेरी कोई खास इसमें बाइंग की राय नहीं है। ओके तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है मैं वही चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ, आपके साथ प्रपोज करता हूँ जो कि मैं खुद करता हूँ। जब मैं खुद ग्लेनमार्क फार्मा में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ तो व्हाई शुड आई से टू यू दैट यू शुड इन्वेस्ट। नेवरदलेस, बात करें गवर्नमेंट की एक और प्रपोजल की, ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अगले स्टैंस में जब भी ये PLI स्कीम होगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इन स्कीम जब लॉन्च होगी, तो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा सकता है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए टेक्सटाइल सेक्टर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगलिंग सेक्टर है इंडिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइनीज गुड्स। चाइना में सस्ते कपड़े बन के इंडिया में आ जाते हैं, आप देखते नहीं है टैग, 80% से ज़्यादा कपड़े जो कि मॉल्स में होते हैं वो सारे के सारे मेड इन चाइना है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, इस चक्कर में इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पिट रही है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रखी है, और गवर्नमेंट डेफिनेटली इस बारे में पॉजिटिव सोच रही है। तो आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। The next positive news is coming from the house of अजंता फार्मा, जहाँ पे अजंता फार्मा ने बायबैक की डेट्स को डिस्क्लोज किया हुआ है। बेसिकली अजंता फार्मा बायबैक टू ओपन ऑन 3rd December एंड टू क्लोज ऑन 16th December। तो जो लोग जिनके पास अजंता फार्मा के स्टॉक है और वो बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट ना। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यू कैन अवॉइड दिस ए। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो इंडिया में एक साइक्लोन चल रहा है निवार, तो साइक्लोन निवार के चलते अशोक लेलैंड की एक कंपनी की एक फैक्ट्री पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके चक्कर में चेन्नई में प्रिकॉशनरी मेजर के लिए अशोक लेलैंड की उस फैक्ट्री के प्रोडक्शन हाउस को बंद किया गया है, और उसमें ऑपरेशन 27 नवंबर के बाद ही रिज्यूम करेंगे। सो ओवरऑल ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दैट प्रोडक्शन हैज़ बीन हॉल्टेड बाय अशोक लेलैंड इन वन ऑफ इट्स फैक्ट्री और प्रोडक्शन हाउस, वॉट एवर यू मे कॉल इट।
एक और न्यूज़ है दोस्तों, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एविएशन स्टॉक्स। और गवर्नमेंट ने बोला है कि 31 दिसंबर तक रेस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रहेगा और सिर्फ सिलेक्टेड फ्लाइट्स ही उड़ाई जाएंगी, जिसके चलते आज कुछ एविएशन स्टॉक्स प्रेशर में भी रहे। और एक सेगमेंट की जो न्यूज़ आ रही है वो है पीएलआई स्कीम की, फिर से कि पीएलआई स्कीम में आईओएल केमिकल ने बोला है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और एसेट्स चाइना के पास हैं, वो इंडिया में इतनी जल्दी डेवलप करना मुश्किल है, उसको लगने में, उसको बनने में टाइम लगेगा। तो दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन पीएलआई स्कीम ऑफ गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम में वो अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इससे खास बेनिफिट नहीं होने वाला। वेयरएस आरती ड्रग्स के बारे में बात करें तो आरती ड्रग्स डेफिनेटली पीएलआई स्कीम में अप्लाई करेंगे। तो अगर देखा जाए तो भाई आईओएल मना कर रहा है कि भाई हम नहीं कर सकते, और वहीं पर आरती ड्रग्स बोल रहा है कि हम करेंगे। तो अब आपको क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आईओएल केमिकल वर्सेस आरती ड्रग्स? व्हाट डू यू थिंक? यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई अगर इस फोरम को अगर हम लोग डिस्कस करके और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे तो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन टू नो। बाकी मेरी बात सुनते रहेंगे तो मेरी बात तो मैं भी आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस विद यू ऑल। आप लोग भी में कई सारे लोग होंगे जो कि पुराने इन्वेस्टर्स होंगे, कई लोग इस सेक्टर में ही काम करते हैं, तो आपके व्यू ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में तो प्रोमोटर पहुँच गए, उन्होंने भैया हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। जो ये मर्जर स्कीम है, मर्जर स्कीम के चलते लक्ष्मी विलास बैंक पर जो डंडे पड़ रहे हैं, उसके चलते भाई इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक और नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल जी, उन्होंने बोला हुआ है कि जो क्रिसमस है और न्यू ईयर है उसके सेलिब्रेशन में खुला छूट नहीं दी जाएगी। मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोविड रिस्ट्रिक्शंस विल कंटिन्यू, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यूरोप में तो बहुत ज़्यादा ही कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगे रहेंगे और ये रिस्ट्रिक्शंस कहीं ऐसा ना हो कि नए साल में और बढ़ जाए। तो थोड़ा सा फॉर गॉड सेक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मार्केट में बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। वीएटेक वाबाग ने बोला है कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो अर्बन एरिया से नहीं आ रहे हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए वीएटेक वाबाग के जो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, अर्बन एरियाज़। गांव में तो आदमी ऐसे ही पानी पी लेता है यार, वो तो गांव का आदमी तो मजबूत होता है ना, हमारे जैसे लोग हैं जो फिल्टर का पानी पी रहे हैं। तो उन्होंने बोल दिया है भैया कि अर्बन के एरियाज़ में स्लो डाउन दिख रहे हैं नए टेंडर में, विच इज़ अगेन स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़। बात करें बंधन बैंक की तो बंधन बैंक इज़ गोइंग टू लिस्ट म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस बिजनेस। ऑल्दो ये म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस बिजनेस को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि वो एक तरह से एक्सपेंशन को शो करता है। लेकिन जनरली इन्वेस्टर्स और जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बेसिकली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी कुछ नया काम होता है थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं कि वो नया काम शुरू तो करने जा रहे हैं, अब वो शुरू काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ऐसा तो नहीं है। उनका जो मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जहाँ से आता है, वो कहीं उसकी ही एफिशिएंसी ना डाउन हो जाए। ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई क्या चल रहा है अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो। पीएसयू स्टॉक्स में आज के दिन स्ट्राइक थी। पीएसयू जो वर्कर्स थे वो आज स्ट्राइक पे गए थे, देवर ऑन स्ट्राइक टुडे। और जैसा कि आपको मालूम है वो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हैं, वो चाहते हैं इसी प्रकार से धीरे धीरे कार्रवाई चलती रहे, धीरे धीरे काम चलते रहें। तो उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस के लिए धरना रखा, बेसिकली आज स्ट्राइक रखी, तो जो कि मेरे हिसाब से डेट्रीमेंटल है। यही तो रीज़न है पीएसयू के ग्रोथ का, यही तो पुअर ग्रोथ का यही रीज़न है पीएसयूज क्यों पिछड़े हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके चलते आज सीमेंस थोड़ा तेजी भी था कि सीमेंस में दे हैव अनाउंस्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹7 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹2। तो बेसिकली फेस वैल्यू है ₹2, उसके हिसाब से हर ₹2 के स्टॉक पे ₹7 का डिविडेंड दिया है, जो कि मेरे हिसाब से एक रीजनेबली गुड डिविडेंड है। और उसके चलते आज सीमेंस में अच्छी खासी तेज़ी भी नजर आई। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको पता होना चाहिए। भाई इस प्रकार की इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर आपको डेली चाहिए और आज जब पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इमीडिएटली सब्सक्राइब to it and hit the bell icon so that you keep getting the regular updates. And if you want to continue getting the regular information on daily basis, you can consider joining as a member also, क्योंकि रात को 9 बजे हम लोग मिलते हैं जिसमें कि आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस को हम लोग पिकअप करते हैं ऑन डेली बेसिस। थैंक यू so much for giving your precious time. Bye bye for now.